सहसा पराख्यं कलिन्दजाकुलनिकुञ्जदेशे सुमन्दिरेशा वततारे राजन् सुमन्दिरेशा वततारे राजन् कान्ति सितामृषतिनिन्दितशारदेन्दुर् यात्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतया मुनिगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। आज बड़ा ही शुभ दिवस है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। गर्ग संहिता के अनुसार आज रस रानी ब्रज रानी स्वयं राधिका रानी का प्राकट्य दिवस है। सुबह 4:40 पर राधा रानी का रस रानी का प्राकट्य होता है। कथा ऐसी है कि समुद्र मंथन हो रहा था। एक तरफ दैत्य थे तो एक तरफ सुर थे, देवता गण थे। समुद्र मंथन से भगवान नारायण का मोहिनी रूप प्रकट होता है, जिनके रूप का वर्णन करते हैं कि मोहिनी मोहे स्त्रियां। वो स्त्री थी लेकिन स्त्रियों तक को मोहित कर देती थी। अब जैसे मोहिनी भगवान का प्राकट्य हुआ, अब सारे देवी देवता सुर गंधर्व किन्नर मानव सब उनके पीछे पड़ गई। हमारी गृहिणी बन जाए, पत्नी बन जाए। सब उनके पीछे दौड़ने लगे। एक बार देख लिए, एक बार देख लिए। लेकिन भगवान मोहिनी उनकी तरफ देखते नहीं। सब कोई क्या चाहते, हमारी पत्नी बन जाए या हमारी गृहिणी बन जाए, लेकिन एक सूर्य नारायण भगवान वो क्या चाहते हैं कि हमारी पुत्री बन जाए। हमारी इतनी सुंदर है, ये हमारी पुत्री रूप में कितनी सुंदर लगेगी, ऐसा सोचते हैं। शंकर, वरुण, इंद्र, अग्नि, यम सारे सोचते हैं पत्नी बन जाए। भगवान इससे आकर्षित हो जाते हैं और सूर्य नारायण भगवान के पास जाते हैं। कहते हैं कि हम सबकी मन की बात को जाने, आप पुत्री रूप में क्यों चाहते हैं? तो कहा हमारी कामना नहीं है, हमें तो आपको पुत्री रूप में चाहना है, यही हमारी कामना है। तो कहा कि पुत्र रूप में हो ही जाए, लेकिन स्त्री में होना बड़ा कठिन है। इसके लिए आपको तप करना पड़ेगा। तब सूर्य नारायण भगवान कहते हम अवश्य तप करेंगे, लेकिन आप हमें वचन दीजिए, हम इसके लिए बहुत कठोर तप करेंगे। आप मेरे घर पुत्री रूप में अवतार लेंगे। तब नारायण ने आशीर्वाद दिया कि मैं अवश्य आऊंगा, लेकिन आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर। वही सूर्य द्वापर युग में वृषभानु के रूप में आते हैं। पूर्व में वो राजा के रूप में भी तपस्या की। जब भगवान नारायण के राजा के रूप में तपस्या की तो वो नहीं आए, तो इस बार ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर कहा कि वर मांगिए। तो हमें आपसे कोई वर नहीं मांगना है, हमें तो वर आपके पति, आपके नाथ से मांगना है। हमने सुना है कि आप उनके बहुत करीब रहते हैं, तुम्हें जाकर ये तो बताइए। उन्होंने हमें एक वचन दिया है कि पुत्री रूप में आएंगे, कहीं भूल तो नहीं गए? ऐसा कहने के लिए कहा। और ब्रह्मा जी नारायण के पास गए और कहने लगे कि वृषभानु है, सूर्य के अवतार हैं, वो आपको याद कर रहे थे, कह रहे थे कि आपको पुत्री रूप में जाना है। तो अरे मैं तो भूल ही गया, मेरे सिर पे भी बहुत काम आ गया। पहले ही 4 माता पिता हैं, देवकी, वासुदेव
और यशोदा और नंद बाबा, और अब 6 बनना पड़ेगा भानु और कीर्ति मैया। तब भगवान शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भाद्रपद मास की अवतार लेते हैं। पहले वो सोचने लगे कि मैं मोहिनी रूप में था तो सब मुझे चाहने लगे, तो उससे भी कौन सा सुंदर बने, तभी तो भानु प्रसन्न होंगे। वर भी दिया था कि मोहिनी से भी सुंदर पुत्री के रूप में आऊंगा। अब नारायण सामने एक दर्पण रख लिए, लक्ष्मी जी की सारे श्रृंगार की वस्तु लगाए, काजल लगाया, बिंदी लगाई, कान में का बाली पहना, नाक में की बाली पहनी, हार धारण किए, सुंदर से वस्त्र धारण किए और खुद को निहारने लगे। जब आंख बंद किया और पुनः खोला तो देखा कि सामने तो राधा रानी, मतलब ऐसा रूप था कि मदन मोहन मोहिनी। कामदेव जी को बड़ा अहम हो गया कि मैं ही हूँ, मेरे से कोई सुंदर नहीं है। सागर की एक बूंद स्त्रियों को दे देते हैं तो आज लोग विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड बन रहे हैं। तो सोचिए सागर कितना बड़ा होगा, कामदेव कितने सुंदर होंगे। और जब भगवान को देखते हैं तो च्युत हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं, वो मोहित हो जाते हैं। इसलिए मदन कहते हैं कामदेव को, जो मदन को मोहित कर ले वो मदन मोहन, और जो मदन मोहन को भी मोहित कर ले वो है मदन मोहन मोहिनी। बोल राधा रानी की। ऐसा वर्णन करते हैं कि कितनी सुंदर है राधा। कहा कि हम पूरे संसार को आज तक मोहित करते आए हैं, लेकिन पहली बार हम किसी पे मोहित हुए। 4:40 पे सुबह राधा रानी अवतरण लेती है। सारे देवी देवता, पुराणों में भी कहा गया कि नारायण के समस्त अवतार दिन के 12 बजे अथवा रात के 12 बजे, लेकिन ये तो ब्रह्म मुहूर्त में आई है। कितनी सुंदर है, कितना नियम के द्वारा राधा रानी प्रकट हुई। पूरे बरसाने में आनंद हो गया, चारों तरफ किलकारियां होने लगी। वृषभानु कीर्ति तो प्रसन्न हो गए, लेकिन एक दिक्कत थी। जन्म के 1, 2, 3, 8 दिन बीत गए, लेकिन राधा रानी का नेत्र नहीं खुला। और बड़े बड़े संत गणाते कहा कि 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, अभी तक इन्होंने आंख नहीं खोला, नेत्र नहीं खोला। हमारी पुत्री तो गाय जैसे, इनकी जैसे सुंदर कोई ना दिखी, लेकिन ये नेत्र क्यों नहीं खोल रही? कोई से पूछते कोई नहीं बताता। तब देवताओं ने नारद जी की प्रार्थना की। नारद जी गए बरसाने, और भानु जी ने बहुत आदर सत्कार किया। बरसाने में बहुत दिनों तक नारद जी घूमे, लेकिन भाव नहीं आ रहा था कैसे कहें कि नेत्र नहीं खुल रहा। यूं तो ब्रह्मर्षि है, देवर्षि है, जो देवताओं के भी ऋषि है। तब कहते हैं एक दिन बरसाने की एक बालिका खिला रहे थे। तब वृषभानु से रहा नहीं गया, जाके कह दिए कि हमारी पुत्री के नेत्र नहीं खुले। तो कहा हम भी इसीलिए आए हैं, लेकिन आपने आज्ञा ही नहीं दी, हम क्या करें। और महल की अटारी में झूलन में पालने में राधा रानी खेल रही थी, लेकिन नेत्र नहीं खुला। देखते ही नारद जी की नेत्र से अश्रुधार बहने लगे। कहते हैं ठीक तो कर देंगे, नेत्र तो खुल जाएंगे, लेकिन हम अकेले में मंत्र पूजा इत्यादि करेंगे, आपको बाहर जाना पड़ेगा। कहा कि ठीक है चली जाएंगे। वृषभानु जी बाहर चले गए और अंदर नारद जी महाराज कीर्तन करने लगे। जय कृष्ण प्रियाये, जय वृंदावन प्रिया, जय भू ललित सुंदरी,
सब द्वारन को छाड़ के गयो तिहारो द्वार। अहो भान की लाडली मोरी ओर निहार। कृष्ण कृष्ण का भजन करने लगे तब राधा जी के नेत्र खुल गए। बोल कृष्ण प्रिया की। राधा रानी के नेत्र खुल गए। अब और कीर्तन करने लगे। राधा रानी पालने में बैठ गई और करताल बजाते हुए गाने लगी, जय कृष्ण जय कृष्ण। अब इधर वृषभानु और कीर्ति सुन रही तो अंदर करताल बज रहा है, वीणा बज रही है, गायन हो रहा है। तब जंगले से डांटते हैं, अरे ये तो इतनी छोटी बालक 8 दिन की बालिका करताल कैसे बजा रहे। ऐसे दृश्य देखकर वो भी आश्चर्यचकित हो गए। अंदर जाके देखा कि नेत्र खुले हैं। प्रणाम करते हैं नारद जी के, बहुत धन्यवाद करते हैं। नारद जी चली जाती है। तब देखते कि ये तो पुनः नेत्र बंद कर ली, तो इस बार जाने इस पर पुनः बोलने लगे, जय कृष्ण प्रियाय जय कृष्ण प्रियाय। तो पुनः नेत्र खुल के हंसने लगे, करताल बजाने लगे। अब तो पूरा बरसाने गा रहा है, पूरे बरसाने में आनंद हो गया। आइए हम भी भगवान के गीत गा लेते हैं। राधा रानी के एक बधाई गीत गा ले, बधाई का भजन गा लेते हैं। जय प्रिया